अभी हम लोग सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्वेश्चन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक के। और कुछ हमने क्वेश्चन देखे थे जो IIT-JEE क्वेश्चन आए हुए हैं, उनमें सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज़ किया था। कैसे टेक्निक आपको अप्लाई करना है ये भी क्वेश्चन के थ्रू आपको बताया गया था। कुछ हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और लेते हैं जो IIT-JEE का बहुत ही पेट क्वेश्चन है एडवांस में। इस टाइप के क्वेश्चन आप देखोगे तो इस तरीके के जो रिलेशंस हैं जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, IIT-JEE एडवांस बहुत इस तरीके का यूज करता है। तो लेट्स से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि इफ PQ बिलोंग्स टू इंटीजर, दो नंबर कोई भी PQ, ये दोनों नंबर इंटीजर है एंड अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विथ अल्फा ग्रेटर देन बीटा। if an is equal to p times alpha to the power n plus q times beta to the power n for n is equal to 0, 1, 2 dot dot for this type of integers, then आपको चूज करना है कौन सा रिलेशन इसमें से करेक्ट है। A10 प्लस A11 इज इक्वल टू A12, ई ऑप्शन। A21 इज इक्वल टू A20 प्लस A19, सी ऑप्शन है। A50 इज इक्वल टू A49 प्लस A48 एंड डी ऑप्शन आपको गिवन है P प्लस 2Q इज इक्वल टू 12 इफ A4 इज इक्वल टू 28। ये IIT-JEE का क्वेश्चन है। उसमें सब्जेक्टिव में पूछा गया था ये क्वेश्चन। मैं इसको ऑब्जेक्टिव में बना रहा हूँ, बना करके इसके 4 ऑप्शन कर दिए हैं और ये मल्टी चॉइस करेक्ट का आंसर है क्वेश्चन है। IIT-JEE में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। तो जो आप रिलेशन देख रहे हैं यहाँ पर AN इज इक्वल टू P अल्फा टू द पावर n प्लस Q बीटा टू द पावर n, इस टाइप का जो रिलेशनशिप इसमें दिया है, इस तरीके का रिकरिंग रिलेशन बहुत सारा IIT-JEE में पूछता है। ये इसका फेवरेट टॉपिक है इस टाइप का। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है जो आपने 8th, 9th, 10th में आपने कर रखे हैं और कोई कॉन्सेप्ट हायर एडवांस लेवल का कुछ और नहीं है। तो देखते हैं इसमें इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग। तो आपके पास देखो यहाँ पर रिलेशन क्या है, ये रिलेशन आपके पास से गिवन है, ये रिलेशन गिवन है और आपको जो वैल्यू निकालना है वो वैल्यू रिलेशन किस में निकालना है, इसमें जो ए का रिलेशन है वो अल्फा बीटा के टर्म में गिवन है। पी और क्यू तो नंबर्स हैं, कोई गिवन कोई नंबर। तो AN का जो एक्सप्रेशन है वो अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन आंसर में आपको देखो यहाँ पर जो आंसर है वो सिर्फ A के टर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब है हमें अल्फा और बीटा को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करना है, इसके लिए क्या हो सकता है कि देखो यहाँ पर इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई भी करेगा। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी आपके पास कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर
इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1। सेम तरीके से बीटा भी इसका रूट है, तो कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस 1, ये लिखा जा सकता है। अब देखो इस रिलेशनशिप को यहाँ पर हम लिखते हैं, तो ए एन इज इक्वल टू आपके पास कितना है, पी अल्फा टू द पावर एन प्लस क्यू बीटा टू द पावर एन, ये लिखा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अल्फ़ा की पावर एन और बीटा की पावर एन चाहिए। तो अल्फ़ा की पावर एन और बीटा की पावर एन चाहिए, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्या करोगे, इसमें अगर अल्फ़ा की पावर एन चाहिए तो इसमें बोथ साइड कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पर अल्फ़ा की पावर एन चाहिए तो कितने का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास है अल्फ़ा प्लस 1। तो मुझे इसमें बोथ साइड कितने का मल्टीप्लाई करना चाहिए, अल्फ़ा माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। इसमें जो मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए मुझे अल्फ़ा की पावर एन माइनस 2 का, तभी यहाँ पर अल्फ़ा की पावर एन आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका अल्फ़ा की पावर एन आ जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, अल्फ़ा की पावर एन माइनस 1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा अल्फ़ा की पावर एन माइनस 2। तो मेरे पास ये रिलेशन हो गया। सेम तरीके से दूसरे में भी आप क्या करो, बीटा की पावर एन माइनस 2 का मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो सेम तरीके से उसका भी रिलेशन आ जाएगा। बीटा टू द पावर एन कितना हो जाएगा, बीटा टू द पावर एन इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा टू द पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस 2। एक इक्वेशन ये हो गया मेरे पास, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब मैं इनकी वैल्यू को यहाँ पर मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ इस वाले रिलेशनशिप में। तो इसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपके पास जो रिलेशनशिप है हमारे पास, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ए एन इज इक्वल टू पी अल्फ़ा टू द पावर एन प्लस क्यू बीटा टू द पावर एन। तो अब यहाँ पर पुट करोगे आप, तो पी अल्फ़ा की पावर एन का वैल्यू कितना है, ये है आपके पास, इसको यहाँ पुट कर दो। तो अल्फ़ा की पावर एन माइनस 1 प्लस अल्फ़ा टू द पावर एन माइनस 2 प्लस क्यू टाइम्स, यहाँ पर भी एन है, बीटा टू द पावर एन का वैल्यू ये है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आ जाएगा बीटा टू द पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस 2। ये मेरे पास रिलेशन आ गया। तो अब आपको पास अब जो वैल्यू है इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया पी अल्फ़ा टू द पावर एन माइनस 1 प्लस पी अल्फ़ा टू द पावर एन माइनस 2 प्लस इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्यू बीटा टू द पावर एन माइनस 2 प्लस क्यू बीटा टू द पावर एन माइनस 2। अब ये वाले जो टर्म हैं एन माइनस 1 वाले टर्म हैं, इनको एक साथ कर लेते हैं और इसको इसके साथ कर लेते हैं। तो ये आ जाए कितना, पी अल्फ़ा टू द पावर एन माइनस 1 प्लस क्यू बीटा टू द पावर एन माइनस 1 प्लस नेक्स्ट इसको हमने यहाँ पर लिख लिया पी अल्फ़ा टू द पावर एन माइनस 2 प्लस क्यू बीटा टू द पावर एन माइनस 2। अब आपके पास देखो रिलेशन ये है, आपके पास ए एन इज इक्वल टू ये है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा, यहाँ से देखो ए एन इज इक्वल टू कितना है आपके पास, पी अल्फ़ा टू द पावर एन प्लस क्यू बीटा टू द पावर एन। तो ये वाला टर्म अल्फ़ा की पावर एन माइनस 1 बीटा की पावर एन माइनस 1 यहाँ पर कब आएगा, जब एन की वैल्यू बोथ साइड कितना सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पर एन की वैल्यू बोथ साइड एन माइनस 1 रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर एन की जगह एन माइनस 1 पुट करोगे तो आ जाएगा पी अल्फ़ा टू द पावर एन माइनस 1 प्लस क्यू बीटा टू द पावर एन माइनस 1। अब ये वाला एक्सप्रेशन कब आएगा, जब n की जगह यहाँ पर कितना रिप्लेस करोगे, यहाँ पर n की जगह n माइनस 2, बिकॉज इसमें अल्फ़ा की पावर कितना है n माइनस 2, तो n a n माइनस 2 कितना आ जाएगा,
पी अल्फा टू द पावर n माइनस टू प्लस क्यू बीटा टू द पावर n माइनस टू। ये यहाँ से आ गया और यहीं से ये दे आ गया। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर तो ये आ गया ए एन इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म कितना हो गया, ए एन माइनस वन हो गया, और ये खुद कितना हो गया, ए एन माइनस टू हो गया। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया। तो अब ये रिलेशन है आपके पास, तो अब इसका यूज करके ऑप्शन हम लोग चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये वाली वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। n की जगह कितना पुट कर देते हैं, n इज इक्वल टू 12 पुट कर दो इसमें। n इज इक्वल टू 12 पुट करने के बाद यहाँ पर मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। तो इनमें से ऑप्शन चेक करना है। तो आप देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है n की जगह हम लोग कितना पुट कर देते हैं, 12 पुट कर देते हैं। तो a 12 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 पुट करोगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, और 12 पुट करोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो यानी ये करेक्ट है आंसर। इसको हम लोग चेक करते हैं A21 का, n इज इक्वल टू 21 पुट कर दो इस वाले रिलेशन में, तो कितना आ जाएगा, A21 इज इक्वल टू A20 और प्लस A19 आ जाएगा। तो ये भी करेक्ट है। सेम तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हो, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का रिलेशनशिप आपको एग्ज़ाम में आता है। अब इसमें एक डिफरेंट चीज़ दिया है, p प्लस 2 की वैल्यू निकालने के लिए पूछ रखा है। इसको हम लोग देखते हैं कैसे आएगा ये चीज़। तो आपके पास रिलेशन तो आपको ये मिल गया है, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, और एक रिलेशन आपके पास ये है ही है। तो अब देखते हैं हम लोग इसमें कि इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। आपके पास देखो यहाँ पर डी ऑप्शन में डी ऑप्शन को हमें चेक करना है। तो इस क्वेश्चन में आप कंडीशन देखो यहाँ पर कितना है, A4 की वैल्यू 28 की मैंने, A4 की वैल्यू 28 की मैंने। तो A4 का वैल्यू जो 28 है, इसको हम जब निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से n की वैल्यू कितना पुट कर देते हैं, 4 पुट कर देते हैं इसमें, n इज इक्वल टू 4। तो यह आ जाएगा A4 इज इक्वल टू A3 प्लस A2 आ जाएगा। और फिर से रिलेशन A3 प्लस A2 किसके इक्वल आ जाएगा, A4। A3 की वैल्यू हम लोग कितना रिप्लेस कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 3 अगर यहाँ पुट करोगे इसी वाले रिलेशनशिप में, तो A3 कितना आ जाएगा, A2 प्लस A1 आ जाएगा, और A2 किसके इक्वल आ जाएगा, A1 प्लस A0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम लोग, A3 की जगह कितना आ जाएगा, A3 की जगह आ जाएगा A2 प्लस A1 और प्लस A2। आप कितना आ गया ये 2A2 प्लस A1। अब A2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, A2 की वैल्यू A1 प्लस A0। तो 2A2 की जगह हम लोग इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा A1 प्लस A0 और प्लस A1। तो ये आ जाएगा 3A1 प्लस 2A0। अब इनकी वैल्यू हम लोग यहाँ फिर से पुट कर देते हैं। तो A1 की आप देखो यहाँ पर A1 और A0 की वैल्यू हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, इस वाले रिलेशन से, यहाँ से। तो A1 कितना आ जाएगा आपके पास, P अल्फा प्लस Q बीटा, और A0 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप कितना पुट कर दो, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, और A0 कितना आ जाएगा, जब यहाँ पर n की वैल्यू बहुत सारी, इसमें कितना पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। तो n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, यहाँ कितना आ जाएगा, P अल्फा टू द पावर 0 प्लस Q बीटा टू द पावर 0। तो ये आ जाएगा P प्लस Q आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स A1 का वैल्यू कितना है, P अल्फा प्लस Q बीटा प्लस 2 टाइम्स P प्लस Q। तो ये आपके पास कितना हो गया, इसमें P कॉमन ले लेते हैं, क्या जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 और प्लस Q कॉमन ले लो इसमें, तो आ जाएगा 3 बीटा
प्लस 2। आप कॉमन नहीं भी लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं है, बट अभी देखो यहाँ पर आपको कि A4 की वैल्यू कितना आपको गिवन है 28, तो मेरे पास ये तो गिवन है 28, बट रिलेशन में आप देखो यहाँ पर P प्लस Q2 की वैल्यू 12 है, तो इसमें कहीं भी इसमें अल्फ़ा बीटा नहीं है, तो अल्फ़ा बीटा की मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट करो और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। अल्फ़ा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं, आप ओरिजिनल इक्वेशन में देखो x² - x - 1 = 0 है, तो अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं जिसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके दोनों रूट्स आप निकाल लो, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला पता है, इसके दोनों रूट्स आते हैं सॉल्व करना, तो क्वाड्रेटिक वाले फार्मूले से इसका आ जाएगा 1 ± √5 / 2। तो एक रूट हो गया 1 + √α/2 और एक रूट को मान लेते हैं बीटा, √1 - π/2 मान लेते हैं। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं और बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपके पास है 28 = ये है आपके पास P × 3 इंटू अल्फ़ा की जगह कितना पुट करेंगे हम लोग, अल्फ़ा की जगह ये वैल्यू 1 + √5/2 और +2 प्लस Q × 3 टाइम्स बीटा का वैल्यू कितना है 1 - √5/2 और +2, ये आपका वैल्यू मैंने पुट कर दिया। इसके रूट्स निकाले, अल्फ़ा बीटा की मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो अब आपके पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो 28 इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो P टाइम्स कितना जाएगी 3/2 + 3/2 √5 और +2 प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 - 3 √5/2 और +2, तो ये आ जाएगा आपके पास 28 P टाइम्स, इसको और इसको सम कर देते हैं तो कितना जाएगा 7/2 + 3/2 √5 और +Q टाइम्स, इसको सम कर लेते हैं तो आ जाएगा 7/2 - 3 √5/2। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ट्रिक क्या है इसमें, अगेन कंडीशन देखो यहाँ। अब आपके पास यहाँ से ऑप्शन चेक करोगे तो आपके पास EQ में ये रिलेशन है, लेकिन ऐसा कोई आंसर यहाँ पर दिया नहीं आपने। आपके पास ट्रिक है, कंडीशन हमेशा ध्यान रखो। कंडीशन क्या है इसमें कि PQ इंटीजर्स हैं, अगर PQ इंटीजर्स हैं तो यहाँ पर इंटीजर्स की प्रॉपर्टी हम लोग ध्यान दें कि अगर सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर, सम ऑफ इर्रेशनल नंबर, सम ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर क्या होगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। सम ऑफ रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, ऑलवेज इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम इस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर हम ये वाले टर्म्स हैं इनको एक साथ लिखते हैं 7/2P + 7/2Q + 3/2 √5P - 3/2 √5 × Q। तो यहाँ पर 7/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा P + Q प्लस यहाँ पर 3 √5/2, तो यहाँ बचेगा P - Q = 28। अब ध्यान दो यहाँ पर कि सम ऑफ इर्रेशनल नंबर प्लस इंटीजर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर, सम ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर्स। तो अगर मैं देखो यहाँ पर PQ कैसे नंबर गिवन है, PQ आपको इंटीजर गिवन है, PQ अगर इंटीजर है तो ये इंटीजर आएगा ऑलवेज, P - Q भी इंटीजर आएगा, P + Q भी इंटीजर आएगा। तो ये वाला नंबर ऑलवेज क्या हो जाएगा,
ये इरेशनल नंबर है और इनटू इंटीजर तो ऑलवेज ही इरेशनल नंबर हो जाएगा, और ये रेशनल नंबर है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 2081 है, यानी इंटीजर होना चाहिए। इधर भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर ही होना चाहिए। तो ये रेशनल नंबर अगर पी तो ये कंडीशन क्या होना चाहिए कि पी माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी सिर्फ। तो पी बिकॉज ये पी क्यू दोनों इंटीजर हैं, ये रेशनल तो हो नहीं सकता, √5 तो हो नहीं सकता कि मल्टीप्लाई करके मैं रेशनल नंबर बना लूँ। पी क्यू इंटीजर्स हैं तो इनका डिफरेंस भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो अगर ये इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इरेशनल नंबर बना देगा। तो हमारे पास चॉइस क्या है, सिर्फ पी माइनस क्यू को क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो अगर तो कंडीशन क्या आएगी, पी माइनस क्यू को 0 होना चाहिए। पी माइनस क्यू का वैल्यू 0 होगा बिकॉज ये इरेशनल नंबर अदरवाइज बना देगा। तो पी इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, पी इज इक्वल टू क्यू आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 0 हो गया तो आपके पास कितना कंडीशन हो गई, 28 इज इक्वल टू 7/2 पी प्लस क्यू। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो तो ये 4 हो गया। तो p प्लस क्यू का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 8 आ गया। अब p इज इक्वल टू क्यू है तो यहाँ पर p इज इक्वल टू क्यू पुट करोगे तो p कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और q की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब आप वैल्यू पुट करके देखो कि p प्लस 2q की वैल्यू कितनी आ रही है। तो p प्लस 2q की वैल्यू, p प्लस 2q की वैल्यू निकालते हैं तो p की वैल्यू पुट कर दो, q की वैल्यू पुट कर दो। 4 × 2 × 4 क्या जाएगा, 4 + 8 कितना आ गया, 12 आ गया। यानी ये भी आंसर करेक्ट है इसका। तो चारों आंसर इसके करेक्ट है, मल्टी चॉइस करेक्ट का क्वेश्चन है ये। IIT-JEE एडवांस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप का IIT-JEE को बहुत पेट क्वेश्चन है इस टाइप का। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, डिस्कस करते हैं हम लोग उस पर भी। सपोज कर लो कि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ x² - 6x - 2 is equal to 0 and an is equal to alpha to the power n minus beta to the power n, alpha greater than beta। ये कंडीशन आपको गिवन है। देन आपको वैल्यू निकालना है a10 - 2a8 डिवाइड बाई ट्वाइस a9 इज इक्वल टू, अब ऑप्शन में गिवन था कितना, 3 - 3 6 - 6। ये भी IIT-JEE में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और सिंपल क्वाड्रेटिक का वही कॉन्सेप्ट यूज है जो आपने 9th-10th में किया हुआ है। बस मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसका मैं लेवल दिखा रहा हूँ कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन का लेवल रखना है, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन के लेवल को सॉल्व करना है। अगर IIT-JEE एडवांस क्लियर करना है तो मेंस तो लोगों का हो जाता है, लेकिन एडवांस में क्लियर करने के लिए उसको इस लेवल की तैयारी करना पड़ेगा। अगर इस लेवल की तैयारी करते हो तो JEE मेंस में तो 100% सिलेक्शन है, और एडवांस में इस लेवल की तैयारी करने से आपका एडवांस में भी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसकी जो वैल्यू है आप देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और क्या ट्रिक इसकी हो सकती है, इसमें क्या ट्रिक होगी ये हम लोग देखते हैं, क्या इसने ट्रिक यूज़ किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन है वो an इज इक्वल टू कितना है, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। हमें वैल्यू ये निकालना है। तो अगर हम a10 - 2a8 डिवाइड बाई 2a9 की वैल्यू निकालना चाहें अगर हम, तो a10 कितना आएगा, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, और a8 कितना आएगा हमारे पास, अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8,
आ जाएगा, और A9 कितना आ जाएगा हमारे पास, A9 आ जाएगा अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। इसको हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 टाइम्स, यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 डिवाइड बाई 2 टाइम्स अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। जो रिलेशन दिया हुआ है उससे मैंने वैल्यू निकाली, ये रिलेशन गिवन है। तो A10 निकालने के लिए मैंने n की वैल्यू कितना पुट कर दी, बोथ साइड 10 पुट कर दी, और A8 निकालने के लिए इसमें n की वैल्यू में बोथ साइड कितना पुट कर दी, n=8 पुट कर दिया। A9 निकालने के लिए n=9 पुट कर दिया, और मेरे पास इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो ये मेरे पास रिलेशन आ रहा है। अब यहाँ पर देखो आप, तो इक्वेशन आपके पास ये है x² माइनस 6x माइनस 2 = 0। अगर इसके आप रूट्स निकालोगे तो कितना आएगा, 6 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, तो यह आ जाएगा 6 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट, ये आ जाएगा 44 और डिवाइड बाई 2, तो ये आ रहा है 3 प्लस माइनस ऑफ रूट 11। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 3 प्लस रूट 11, और बीटा की वैल्यू आ रही है आपके पास 3 माइनस रूट 11। ये दो वैल्यू आ रही है। अब इन वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, अब पावर 10 लगाओगे, पावर 8 लगाओगे, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। आप पावर 10 इसका पावर 10 लगाओगे तो कैलकुलेशन कर पाओगे नहीं, बहुत मुश्किल। एक ही क्वेश्चन में आप पूरा 3 घंटे लगा दोगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं, रूट की वैल्यू निकाल करके सब्स्टिट्यूट करने से नहीं होगा, यानी हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, हमें अपनी टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें टेक्निक क्या हो सकती है वो देखते हैं। हमें टेक्निक ये है कि कंडीशन पता है हमें कि कोई अगर किसी इक्वेशन का रूट होता है तो वो रूट उस इक्वेशन को ऑलवेज सेटिस्फाई करता है। यानी वेरिएबल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c = 0, अगर अल्फ़ा रूट है इसका तो x की जगह क्या होगा, अल्फ़ा पुट करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इसमें हम ट्रिक क्या अप्लाई करेंगे, ट्रिक ये है कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। तो अल्फ़ा बीटा आर रूट्स, इसके रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी अल्फ़ा² माइनस 6 अल्फ़ा माइनस 2 = 0, और बीटा² माइनस 6 बीटा माइनस 2 = 0। अल्फ़ा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये दो इक्वेशन मेरे पास आ जाएंगे। अब यहाँ से और इसमें कुछ तालमेल हमें बैठाना है कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैसे इसको इन दोनों में कैसे थिंक करना है, तो आप देखो यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दो आप, तो इसमें अल्फ़ा की पावर 10 अल्फ़ा वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं, तो -2 अल्फ़ा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 10 प्लस 2 बीटा टू द पावर 8 डिवाइड बाई 2 अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर वाले में अल्फ़ा की पावर 8 कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ पर बीटा की पावर 8 कॉमन ले रहा हूँ। तो ये हो गया अल्फ़ा की पावर 8, तो यहाँ हो गया अल्फ़ा² माइनस 2, और यहाँ माइनस कॉमन ले रहा हूँ, बीटा की पावर 8 कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, बीटा² माइनस 2 डिवाइड बाई 2 अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। इन दोनों में मैंने अल्फ़ा की पावर 8 कॉमन लिया और यहाँ पर बीटा की पावर 8 विथ -9 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया। अब देखो यहाँ पर ये जो टर्म है ये दोनों में सिमिलर आ रहा है, तो यहाँ पर यहाँ से ये वाले टर्म्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस वाले से क्या लिखा जा सकता है, अल्फ़ा² माइनस 2 की वैल्यू को 6 अल्फ़ा और बीटा² माइनस 2 की वैल्यू को 6 बीटा, ये लिखा जा सकता है। अब इनकी वैल्यू को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा की पावर 8 इंटू ये आ गया 6 अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर 8 इंटू 6 बीटा डिवाइड बाई 2 टाइम्स अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो आगे,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अल्फ़ा की पावर 8 इंटू अल्फ़ा, तो कितना हो जाएगा ये 6 अल्फ़ा टू द पावर 9 हो जाएगा ये, माइनस 6 बीटा टू द पावर 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। तो ये हो गया 3 टाइम्स अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9 डिवाइड बाई अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। तो ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया। ओनली वन करेक्ट ऑप्शन का ये क्वेश्चन था। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये एक रेशियो गिवन था। तो ऐसे वाली चीज़ों में जनरली क्या होता है कि अगर बहुत हायर पावर है लिखी हुई है, तो चाहे न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो या डिनोमिनेटर को, कोई एक को सिंप्लीफाई करोगे तो वो दूसरे का फैक्टर के टर्म में नॉर्मली आएगा इस टाइप का, और वो कैंसिल आउट करेगा, बिकॉज अल्फा या बीटा की वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक देखते हैं इसमें कि अगर सपोज कर लो इफ वन रूट is the square of other root of x square plus bx plus q is equal to 0, then relation between p and q इस ऑप्शन आपको इस तरीके से कुछ गिवन है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। पी ऑप्शन गिवन है पी क्यू प्लस क्यू क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन गिवन है पी क्यू माइनस क्यू 3p माइनस 1 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन गिवन है पी क्यूब माइनस क्यू 3p माइनस 1 माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ये ओनली वन करेक्ट क्वेश्चन था ये RTJE का। तो ये भी क्वेश्चन RTJE में पूछा जा चुका है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, खुद से अटेंड करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।